हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, हम लोग बिहार बीपीएससी 3.0 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम जून 10 और 12 को होने वाला है इस अगले मंथ में। उसके लिए जो टीजीटी का भूगोल विषय का जो क्वेश्चन आने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह जो प्रैक्टिस सेट होगा भूगोल विषय के जो 40 क्वेश्चन आते हैं टीजीटी के एग्जाम में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसको हम लोग 40 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, यह जो प्रैक्टिस सेट है पूर्णतः एनसीईआरटी है। ठीक है, और देखिए चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो या 6 to 8 हो या 1 to 5 हो, ठीक है, जो भी परीक्षा होगी उसमें 70 से 75% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आपके रहेंगे। 20 से 25% क्वेश्चन जो होंगे एनसीईआरटी से बाहर रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी बुक या एनसीईआरटी आधारित नोट्स पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और जो लोग भी नेट जेआरएफ या मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा घाटा ही है। ठीक है, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस आप लोग करिए। हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत की मुख्य भूमि पर स्थित, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पर स्थित धनुषकोडी से श्रीलंका का तट कितना दूर है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एससीईआरटी बुक में दिया हुआ है, कक्षा 9 की बुक में। ठीक है, तो इसकी लंबाई जो है 24 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान सबसे बड़ा है, जबकि सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वह है गोवा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? ठीक है, कौन से क्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड का भाग नहीं है? ए है कार्बी एंगलांग पठार, बी है मेघालय का पठार, सी है मिजो श्रेणी, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, जो मिजो श्रेणी है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। यह, ठीक है, हिमालय पर्वतीय या अल्पाइन जो हिमालय है, हिमालय पर्वत का ही यह भाग है। जो हिमालय पर्वत है ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम विस्तृत है, लेकिन यह पूर्वोत्तर भारत में उत्तर दक्षिण हो जाता है, उसी का भाग यह है मिजो पहाड़ी। जबकि कार्बी एंगलांग पठार, मेघालय पठार, मालवा का पठार, दक्कन का पठार, ये सब जो पठार हैं यह प्रायद्वीपीय खंड के ही भाग हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 4, निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के, जो निम्न हिमांचल है और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं? तो इसको कहते हैं दून कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो करेवा है यह हिमानी निक्षेपित मैदान है जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। यह केसर के लिए बहुत ही फेमस मैदान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन मुख्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय पर्वत श्रेणी की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो इसका राइट आंसर बी, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच। ठीक है, देखिए हिमालय में 4 ऊपर से नीचे 4 क्रमगत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। तो जो सिंधु नदी है यह किससे प्रवाहित होती है? लद्दाख और जास्कर के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ए है पेरियार नदी, बी है शरावती नदी, सी है बैगई नदी, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, जो बैगई नदी है यह पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी नीलगिरी पहाड़ी से निकलती है, तमिलनाडु होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि पेरियार नदी जो केरल की है यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, और शरावती नदी जो कर्नाटक की है यह भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं। मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से संबंधित है? तो यह भाखड़ा नांगल परियोजना से संबंधित है। यह गोविंद सागर जो झील है यह कृत्रिम झील इसको कहते हैं, मानव निर्मित झील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है? ए है एल नीनो, बी है तिब्बत का पठार, सी है पश्चिमी जेठ धारा, डी है एक सदी, ई है में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक सदी, यानी एल नीनो, तिब्बत का पठार और पश्चिमी जेठ धारा ये सब भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शीतोष्णकटिबंधीय वन सोलास, ठीक है, जो शीतोष्णकटिबंधीय वन है उसको सोलास के नाम से दक्षिण भारत में जाना जाता है। यह दक्षिण भारत के किस पहाड़ी पर पाया जाता है? ए है नीलगिरी पहाड़ी, बी है अन्नामलाई, सी है पालिनी पहाड़ी, डी है एक सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक सदी। यह जो सोलास वन है यह शीतोष्णकटिबंधीय वन है, यह नीलगिरी पहाड़ी पे, अन्नामलाई पहाड़ी पे और पालिनी पहाड़ी तीनों पे पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीलगिरी
जयमंडल नीचे यानी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है का विस्तार किन राज्यों में है? ए है तमिलनाडु, बी है कर्नाटक, सी है केरल, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो नीलगिरी जयमंडल नीचे है यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में पाई जाती है इसका विस्तार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, किसका उपयोग करके मृदा की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जा सकता है? ए है रॉक फास्फेट, बी है वेजिटेबल कंपोस्ट, सी है जिप्सन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, जिप्सन का प्रयोग करके मृदा में जो लवणता है और क्षारीयता है उसकी समस्या से निदान पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 जो ब्राजील में हुआ था, किन समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास किया गया था? तो ए है पर्यावरण समस्या, बी है सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या, सी है वन्य जीव की तस्करी की समस्या, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ए और बी इसका सही है, सी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए डी एक से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है? यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, इसको कहते हैं भूदान ग्रामदान आंदोलन, विनोबा भावे ने शुरुआत इसको किया था। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत किसने किया था? तो यह क्लब ऑफ रोम के, ठीक है, ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क का उपयोग विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है? तो देखिए मैग्नेटाइट, यानी मैग्नेटाइट जो है यह विशेष रूप से विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह का प्राकृतिक पोताश्रय है? ए है कोचीन या कोच्चिपत्तन, बी है मुंबई पत्तन, सी है विशाखापत्तनम पत्तन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों बंदरगाह के प्राकृतिक पोताश्रय है। और जबकि भारत में जो कृत्रिम पोताश्रय है सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वह है चेन्नई। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ईसा से एक शताब्दी पहले कहाँ पर गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट तंत्र बनाया गया था? यह है श्रृंगबेरा इलाहाबाद, बी है पुष्पपुरी पटना, सी है लहरतारा वाराणसी, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी, ठीक है, 3.0 में, टीजीटी या पीजीटी में क्वेश्चन आ सकता है। इसका राइट आंसर है श्रृंगबेरा, क्योंकि यह आपके एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक में है, श्रृंगबेरा इलाहाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किस राज्य में हर घर में छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पीपीएससी या अदर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इसको आप लोग जरूर ध्यान दें, तमिलनाडु राज्य में वर्षा के जल को हर घर पे संरक्षित करने का अनिवार्य कानून बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में अरेबिका कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह बाबा बुदन की पहाड़ियों पर सबसे पहले भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन शुरू किया गया था। उसके बाद वर्तमान समय में नीलगिरी पहाड़ियों पर भी इसकी खेती की जाती है, जबकि अरावली पहाड़ियों पर इसकी खेती नहीं की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? बाबा बुदन की पहाड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर पूछता अरेबिका किस्म की कॉफ़ी इस वर्तमान समय में भारत में कहाँ की जाती है, तो यह नीलगिरी भी हो जाता है और बाबा बुदन की पहाड़ी भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है? तो ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो यह उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 22, भूतापी ऊर्जा से संबंधित है? ए है पार्वती घाटी, बी है पूगा घाटी, सी है नर्मदा घाटी, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो जो भूतापी ऊर्जा से संबंधित है यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी पूगा घाटी और पार्वती घाटी। पार्वती घाटी जो है इसके पास मणिकरण, ठीक है, भूतापी ऊर्जा संयंत्र है, जबकि पूगा घाटी जो है यह आपके लद्दाख में है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का एकमात्र उद्योग जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल उत्पाद तक की श्रृंखला में पूर्ण रूप से परिपूर्ण है तथा आत्मनिर्भर है? तो यह है वस्त्र उद्योग। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र 1904 में किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो यह तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय रेलवे को कितने रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 16। अभी भी एनसीईआरटी में 16 है। आप लोग यानी रेल प्रखंड यानी रेलवे जोन, ठीक है, अभी भी 16 ही है एनसीईआरटी में, तो आप लोग 16 ही मारिएगा। एग्जाम में 18 भी ऑप्शन रहेगा, उसको मत मारिएगा, क्योंकि बीपीएससी 16 मान चुका है, एक बार नहीं 2-3 बार। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल से घिरा गहरा व सुरक्षित पत्तन है? तो यह विशाखापत्तनम, ठीक है, इस पत्तन के पीछे डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी है, इसके कारण यह बंदरगाह क्या है? सुरक्षित है। तो एग्जाम में पूछ सकता है किस बंदरगाह के, ठीक है, आगे या पीछे
डाल्फिन जो नोज नाम का पहाड़ी है, तो वो भी विशाखापत्तनम ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, प्लेसर निक्षेप के अंतर्गत पाए जाने वाले खनिज है, ए है प्लेटिनम, बी है टीन, सी है सोना, डी है एक्सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चांदी ऑप्शन में रहता वो भी सही हो जाता है, ठीक है। तो जो प्लेसर निक्षेप होते हैं या हिमानी या जलोढ़ ठीक है निक्षेप होते हैं, जो पर्वत के घाटियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, घाटियों में या पर्वतों के पाद क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नेटाइट लौह में कितना प्रतिशत लोहांश पाया जाता है? तो यह 70% लोहांश पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29, मध्य प्रदेश का बालाघाट खादान देश का लगभग कितना प्रतिशत तांबा का उत्पादन करता है? तो यह 52% तांबा का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की भूमि की सीमाएं पूर्व में किस देश के साथ लगी हैं? तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। पूर्व में जो भारत की सीमाएं हैं वह बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई हैं, जबकि अगर उत्तर में पूछता तो हो जाता है चीन, ठीक है, भूटान और हो जाता नेपाल, 3 राज्य देश। क्वेश्चन नंबर 31, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसको कहते हैं निवल बोया गया, ठीक है, क्षेत्र या नेट सोन एरिया। इसको एक और शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे 3 नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है? ए है छोटे खेत तथा विखंडी युद्ध, बी है व्यापक अल्प रोजगारी, सी है वाणिज्यीकरण का अभाव, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से, यानी तीनों जो है भारतीय कृषि की समस्या है। क्वेश्चन नंबर 33, गंगा डेल्टा पर स्थित द्वीप है, ए है सागर द्वीप, बी है न्यूमूर द्वीप, सी है व्हीलर द्वीप, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से डी, यानी गंगा डेल्टा पर सागर द्वीप और न्यूबूर द्वीप स्थित है, जबकि महानदी डेल्टा पर व्हीलर द्वीप स्थित है। महानदी की डेल्टा जो है व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, अरावली एवं विद्य एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, तो यह महान सीमांत व्रत यानी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से अलग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कावेरी नदी जल विवाद किस राज्य से संबंधित है? ए है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है सदी, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। जो कावेरी नदी विवाद है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल और पुदुचेरी 4 राज्यों से संबंधित है। तो ऑप्शन में 3 है, ठीक है, तीनों हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो यह है बॉक्साइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? ए है नमक, बी है मैग्नीशियम, सी है ब्रोमाइन, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक समुद्री, ठीक है, जल से नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन तीनों को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात, डी है से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में काली मृदा पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसको स्वयं जोती हुई मृदा भी कहा जाता है काली मृदा को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 39, निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? ए है कागज उद्योग, बी है इमारती लकड़ी उद्योग, सी है सूती वस्त्र उद्योग, डी है एक से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। कागज उद्योग और इमारती लकड़ी उद्योग जो है ये दोनों वन आधारित उद्योग है, जबकि सूती वस्त्र उद्योग जो है यह कृषि आधारित उद्योग है। आप लोग ध्यान देंगे उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है, विभिन्न प्रकार से किया गया है। तो जो लोग भी हमारे नोट्स को लिए हैं वह निश्चित तौर पे सब क्वेश्चन जानते होंगे। अगर आप लोग भी बिहार टीजीटी पीजीटी का भूगोल विषय का नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप लोग 70 54 35 12 53 पर, ठीक है, मैसेज करके, व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स कुछ मिनिमम चार्ज के साथ आप लोग नोट्स, बेहतरीन नोट्स एनसीईआरटी का प्राप्त कर सकते हैं। देखिए जो भूगोल विषय के 80 क्वेश्चन अगर पीजीटी में आएंगे तो एनसीईआरटी से आपको 50 से 55 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टीजीटी का भी जो 40 क्वेश्चन आएगा वह भी 30 क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से 30-32 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी 8-10 क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर रहेंगे। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट बिहार पीजीटी का प्राप्त करना चाहते हैं भूगोल विषय का तो भी आप लोग 70 54 35 12 53 पर मैसेज करके एक बार 70 54, ठीक है, 35 12 53 मोबाइल नंबर पे आप लोग मैसेज करके प्रैक्टिस सेट भी 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर 70 54 35 12 53 इस मोबाइल नंबर पे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं लास्ट 40, अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड के संगठन IAQ द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित देश है तो यह है बांग्लादेश। अगर विश्व की सबसे
सर्वाधिक प्रदूषित अगर राजधानी पूछता तो हो जाता नई दिल्ली भारत की, ठीक है। अगर देश पूछ रहा तो हो जाता बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये था बिहार टीजीटी भूगोल विषय का जो 80-40 क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए प्रैक्टिस सेट था। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नोट्स और प्रैक्टिस सेट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका मोबाइल नंबर 7054 पर मैसेज करके बहुत ही कम दामों में नोट्स प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।